शौचालय में जीवन की उत्पत्ति की खोजबीन के बाद एक युवा जोड़ा अचानक खुद को एक दूसरे से चिपका हुआ पाता है और लाख कोशिशों के बाद भी अलग नहीं हो पाता। 12 साल अचानक 28 साल के हो जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि उनका शोर बाहर से छात्रों को आकर्षित करता है। स्कूल के अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए लड़की दांत पीसती है। मीली मार्क की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उसे बेरहमी से धक्का दे देती है। वह असहनीय दर्द अवर्णनीय है, लेकिन मीली मार्क को संभलने का कोई मौका नहीं देती और उसे बिना कोई आवाज किए शौचालय में छिपने पर मजबूर कर देती है। वह शांत रहने का नाटक करता है, दरवाजा खोलता है और बाहर नहीं निकल पाता। इसी बीच निर्देशक जेमी आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह छात्रों के शौचालय में क्यों है। मीली शर्मिंदा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे। खुशकिस्मती से जेमी उसकी चिंता पर जोर नहीं देती, बस उसे साफ सफाई करने के लिए कहती है। मीली को तभी एहसास हुआ कि उसके पैर से खून बह रहा है, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि यह उसका नहीं बल्कि उसके प्रेमी मार्क का खून था। घर लौटते हुए मीली का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने मार्क को उसकी लापरवाही और स्वार्थ के लिए डांटा। अगर स्कूल को पता चल गया तो उसका असली शिक्षण करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने पड़ोसी जेमी के घर जाकर स्थिति समझाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि स्कूल को इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। देर रात उदास मार्क ने अपना कंप्यूटर खोला और लापता जोड़े की खबरों में दिख रही तस्वीरों को बार बार देखा। उसी उम्र की तस्वीर जिस पर सूर्य का चिन्ह था, खास तौर पर साफ दिखाई दे रही थी। अचानक जैसे ही वह विस्मय में डूबा हुआ था, उसके पीछे का शीशा अचानक जोर से हिला और मार्क जमीन पर गिर पड़ा। शीशे के दरवाजे पर एक टेढ़ी मेढ़ी डरावनी परछाई दिखाई दी, जिसका शरीर उसकी हरकतों के साथ तालमेल बिठा रहा था। कल बाथरूम में देखे गए अजीबोगरीब दृश्य की तरह उसने तुरंत कांच का दरवाजा खोला और देखा कि मीली मार्क पर बेसुध पड़ी है, अभी भी छटपटा रही है। वह अपनी प्रेमिका मीली का नाम पुकारता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई और चारा न होने पर वह मीली को जोर से थप्पड़ मार सका, जिससे वह तुरंत होश में आ गई।